हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। हम लोग जो सीरीज कर रहे थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज, उसमें जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया कर रहे थे, उसके हमने सिर्फ 2 पार्ट किए थे और आगे के क्वेश्चन नहीं किए थे ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग उस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड जो लोग भी डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई एंड उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इससे आपको ये पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कैसा एग्जाम होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से लिए जाते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन क्या है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए हिलमाई, ऑप्शन बी बीबर, ऑप्शन सी प्रेस्टन, ऑप्शन डी थॉम्पसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेस्टन। नेक्स्ट है हमारा 59। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हाइड है, वो क्या कहलाता है? इस लाइन को आप लोग समझिएगा। जो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी विशेषताओं को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर बी रुचि, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी कल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें टिक लगा हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गन एवं मरे। व्यक्तित्व जो टीएटी परीक्षण था उसका निर्माण मार्गन एवं मरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। टीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? मतलब जो सीईटी परीक्षण है वो किस आयु के बच्चों के लिए व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु मतलब प्रयुक्त किया जाता है? तो एज लिमिट क्या होती है उसकी? ऑप्शन नंबर ए 1 to 5, ऑप्शन नंबर बी 3 to 11, ऑप्शन नंबर सी 11 to 30, ऑप्शन नंबर 11 to 13, ऑप्शन नंबर डी 11 to 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा संवेग का प्रकार नहीं है। मतलब संवेग का क्या प्रकार नहीं है? क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। तो देखिए जो संवेग होते हैं उसमें क्रोध भी आता है, भय भी आता है, प्रेम भी आता है, पर ध्यान क्या होता है? ध्यान नहीं आता है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका आईक्यू क्या रहता है? मतलब बुद्धि लब्धि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 80 से 90, ऑप्शन नंबर बी 110 से 112, ऑप्शन नंबर सी 140 से अधिक या ऑप्शन नंबर डी 100 से 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं मतलब बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। नॉर्मल लोगों की कितनी होती है? नॉर्मल लोगों की जो एवरेज में आते हैं वो 90 से अबव मानी जाती है, 90 से 120 के बीच में। और जो 80 से माइनस होती है वो थोड़ा सा मंद बुद्धि में गिने जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? यहाँ पे सीधी सीधी पूछी गई है। जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां दी गई हैं वो कितनी है? तो जो लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, उन्होंने पढ़ रखा है पियाजे को और बहुत सारे राइटर हैं। और जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने भी एडमिशन लेना है उनके लिए क्वेश्चन टफ है। तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? इंद्रिय गामक एंड मतलब 4 होती हैं, उसके नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है उसका मापक नहीं है। क्या नहीं है? मध्यमान, ऑप्शन नंबर बी मध्यांक, ऑप्शन नंबर सी प्रसार, ऑप्शन नंबर डी बहुलक। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन इस बार 2024 में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है प्रसार। नेक्स्ट है 66। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो क्या होता है? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विकास, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति या ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर डी तनाव। तो देखिए किशोरावस्था की जो विशेषता होती है उसका राइट आंसर होगा तनाव। जो स्टेनली हॉल है उन्होंने कहा ही है कि किशोरावस्था कैसी अवस्था है? संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो उसमें तनाव शब्द का यूज किया गया है और ये प्रमुख विशेषता भी होती है किशोरावस्था की। नेक्स्ट है हमारा 67। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मतलब कौन सा कारक होता है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए पोषण, ऑप्शन नंबर बी लिंग भेद, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति या ऑप्शन नंबर डी तनाव। तो प्रभावित नहीं करने वाला कारक है पूछ रहा है इसमें, तो इसमें बताएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी तनाव। क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है अगर उसका पोषण सही नहीं होगा तो उसका जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसका जो शारीरिक विकास है वो शारीरिक और मानसिक दोनों दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। आप लोग देखिए अगर कोई अच्छी फैमिली का बच्चा है, मतलब अमीर फैमिली का, तो उसका जो खान खान पान है और बाकी चीजें हैं वो सारी बहुत अच्छी रहती है। तो उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है, उसका मेंटल जो माइंड है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और बाकी तो आप लोग संस्कृति भी होता है, लिंग भेद भी होता है, लेकिन डी तनाव नहीं होता है। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन में, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? मतलब बालक कब सोचते हैं कि वो स्वतंत्र रहें, तब उनमें ऐसी जो थिंकिंग है वो कब आती है? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर बी वृद्धावस्था में, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था में या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था में। देखिए बालक जो होते हैं वो किशोरावस्था में ही सबसे ज्यादा भटकते हैं। उनके मन में जो उल्टे पुल्टे ख्याल हैं वो किशोरावस्था में ही आते हैं। वृद्धावस्था में तो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, वो बहुत छोटा रहता है। और बाल्यावस्था में भी उसको सिर्फ खेलने से और अपने फ्रेंड से के अलावा ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है। किशोरावस्था में ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही संस्कृति है। मतलब जिन तथ्यों को भूतकाल में हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हें जब स्मरण करते हैं क्या होता है? स्मृति होती है। बहुत सी चीजें होती हैं जो हमने पहले पढ़ रखी होती है, हमने पहले देखी होती है लेकिन हमको याद नहीं आ रही होती। जब हमें याद करना रहता है ना तो हम उसको फ्लैशबैक में जाते हैं, उसको याद करते हैं, तब हमको वो चीजें याद आती हैं। ये कथन किसने कहा है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। ये जो लाइन है ये वुडवर्थ के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। अरोच वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कल्पना, ऑप्शन नंबर बी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी तर्क, ऑप्शन नंबर डी स्मृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कल्पना। नेक्स्ट है हमारा, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हाइड है, यहाँ लिखा हुआ है समायोजित। समायोजित किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी कल्पना, ऑप्शन नंबर डी स्मृति। फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तर्क। नेक्स्ट है हमारा 72। इसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है।
समायोजन जो विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी मानसिक स्वास्थ्य या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त शरीर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त शरीर। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य संवेगात्मक विकास और मानसिक स्वास्थ्य ये सारी ही समायोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 73। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जो सीखने के लिए वक्र रेखा होती है वो क्या कहलाती है? आधार चक्र। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थांडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? देखिए ये एक लॉजिक वाली भी बात है और जैसे हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट रहता है वो चीजें हम जल्दी सीख जाते हैं, बट जो सीखना ही नहीं चाहते हैं जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है हमारा वो हम जल्दी सीख ही नहीं पाते हैं। जैसे कोई सॉन्ग अगर बज रहा है, ठीक है, अगर हम उसको एक या दो बार ही सुन लेंगे तो उसकी लाइनें हमको याद हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है वो हमें याद करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं हमको, बट याद करना है तो उसको याद करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन सॉन्ग क्या होता है वो सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि वो जल्दी याद हो जाता है। तो ये किस नियम के अंतर्गत बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 75। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? मतलब सीखने के किस सिद्धांत के आधार पर? प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सामने प्रत्यक्ष होना। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा 76। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो क्या कहलाते हैं? इसका तो बहुत इजी आंसर है अर्जित प्रेरक। जो अपने द्वारा अर्जित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 77। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि क्रियाएं आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? तो देखिए अधिगम करना या पुनः स्मरण करना या धारण करना ये सारी स्मृति के अंतर्गत आती है। पुनः स्मरण हम लोग जब स्मृति करेंगे तभी तो कर पाएंगे किसी चीज को। अधिगम सीखेंगे जब स्मृति करेंगे, जब मतलब याद करेंगे किसी चीज को। ओके, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 78। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है इसका समांतर माध्य, ऑप्शन नंबर बी है माध्यिका, ऑप्शन नंबर सी बहुलक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त शरीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 79। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र के मापन किया जाता है किससे, मतलब इस सूत्र से किसका मापन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्धि लब्ध का, मतलब आईक्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 80। ये क्वेश्चन बहुत सारा हाइड है, इसका ऑप्शन ही हाइड है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, किस चीज की होती है? शारीरिक विकास में या बौद्धिक विकास में या फिर व्यावसायिक विकास में या समायोजन में? तो फ्रेंड संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है उससे कठिनाई व्यक्ति को होती है बौद्धिक विकास में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 81। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 83, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट है हमारा 84, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो देखिए, जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। फिर 6 से 12 तक जो होती है वो बाल्यावस्था होती है, 11 या 12। उसके बाद जो होती है 18 वर्ष तक वो होती है किशोरावस्था। ओके। नेक्स्ट है 85, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए, यहाँ पे सामाजिक लिखा हुआ है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी ड्यूरी, ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या हो सकते हैं? बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यौन, ऑप्शन नंबर सी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त शरीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त शरीर, क्योंकि विकास को ही सारी ही चीजें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा 87, टोली की आयु कहते हैं, टोली समझते हैं आप लोग, ग्रुप। तो ग्रुप की आयु क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था या फिर ऑप्शन नंबर डी युवावस्था। तो फ्रेंड, टोली क्या होता है? ग्रुप मतलब ग्रुप की जो एज होती है वो बाल्यावस्था को बोलते हैं हम लोग। अब बाल्यावस्था में क्या होता है, आप लोग देखेंगे बच्चे जो खेलने वाले होते हैं वो मैक्सिमम 6 से और 12 के बीच में ही होते हैं, वो ग्रुप बना के खेलते हैं, एक एक बच्चा बहुत बहुत लोगों के साथ में खेलता है, तो उसको हम लोग बाल्यावस्था में ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 88, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अब ये लाइन किसने बोली है कि इसको जो बनना होता है मनुष्य को वो अपने 4-5 सालों में ही बन जाता है? तो ये लाइन है ऑप्शन नंबर बी ट्रू, सॉरी ये नहीं होंगे, ये है ऑप्शन नंबर सी हार्लॉक की। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, बाल्य अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, वैसे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये वाला ही सही है। देखिए, खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ये तो निगेटिव हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये पुराना मेथड है और ये अब नहीं अपनाया जाता है, तो ये भी गलत है। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पिटाई तो अब बिल्कुल बैन ही हो गई, समझ लीजिए बच्चों की पिटाई नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए स्नेह और सहानुभूति व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी सदाचरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त शब्द। देखिए, बालक का जो मानसिक विकास होता है उसके लिए हमें सारी चीजें अपनानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बालक क्या होता है कच्चे घड़े के समान होता है, उसको हम जैसे बनाना चाहेंगे वो वैसे ही बन जाएगा, इसलिए हमें उसमें अच्छे गुण भरने चाहिए ताकि वो अच्छा बन सके, तो उसके लिए हमें सारी चीजों की जरूरत होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो फिर ऑप्शन नंबर ए सीखना, ऑप्शन नंबर बी तर्क, ऑप्शन नंबर सी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी कल्पना। तो देखिए, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, किसी चीज का सृजन करना। तो जब हम उस चीज को चिंतन करेंगे, चिंतन मतलब सोचेंगे उस चीज के बारे में अपने, कि कैसे उसको हम बनाएं, क्या करें, तभी तो किसी चीज का सृजन कर पाएंगे।
तो इसका राइट एक लॉजिक से तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें सोचना पड़ता है चीजें कैसे बनानी है। कल्पना करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो कल्पना ही रह जाती है। और सीखेंगे लेकिन खुद अपना माइंड नहीं लगाएंगे उसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, चिंतन। तो फ्रेंड, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।